ज्ञानवापी अकेला नहीं, 1800 मस्जिदें बाकी हैं। मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदें मजार। मोदी राज में कितनी मस्जिदों को भव्य मंदिर बनाएंगे योगी? योगी के रहते कब तक टिका रहेगा विवादित ढांचा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। लेकिन क्या योगी का बुलडोजर मथुरा काशी तक ही चलेगा? समूचे भारत की जिन 1800 मस्जिदों की नींव हिंदू मंदिरों की अवशेषों पर रखी गई, उनका क्या? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या में रामलला के पधारते ही सनातनियों की नजरें ज्ञानवापी पर टिकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये मानते हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही सरासर गलत है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेते ही जो लोग मोदी योगी को मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी बताते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि देश में 1800 से भी ज्यादा ऐसी मस्जिदें और मजार हैं जिन्हें मंदिर तोड़कर बनाया गया, जबकि इस्लाम में मंदिर तोड़कर या फिर कब्जाई गई जमीन पर बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ना ही हराम है। वहीं दूसरी तरफ 90 के दशक के इतिहासकारों में से एक सीताराम गोयल पेशे से एक लेखक रहे हैं। उन्होंने पूरी रिसर्च के साथ एक किताब लिखी, नाम दिया हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। और इसी किताब में सीताराम गोयल ने उन 1800 विवादित मस्जिदों का जिक्र किया जिनकी नींव आज भी खंडित मंदिरों पर टिकी है। इसी किताब में ये बताया गया कि किस प्रकार से मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा और इसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया। ध्वस्त किए गए मंदिरों पर बनाई गई मस्जिदों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें लेखक सीताराम गोयल ये बताते हैं कि अकेले आंध्र प्रदेश में ही 182 विवादित जगह हैं, जिसमें जामा मस्जिद, पेनुकोंडा में अनंतपुर शेर खान मस्जिद, बाबिया दरगाह पेनुकोंडा शामिल है। तदपत्री में ईदगाह, गुटलाकुंटा में दत्तागिरी दरगाह, दत्तागिरी दरगाह को जलापाला में जंगल मंदिर के ऊपर बनाया गया। हैदराबाद के अलियाबाद में मुमित चुप की दरगाह है, जिसे 1322 में एक मंदिर की जगह बनाया गया। और इसी तरह राजा मुंदरी में जामा मस्जिद का निर्माण 1324 में वेणुगोपाल स्वामी मंदिर को नष्ट करके किया गया। असम में पोआ मस्जिद और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मजार है। ये दोनों ही कामरूप जिले के हाजो के मंदिरों की जगह पर आज भी मौजूद है। पश्चिम बंगाल में लोकपुरा की गाजी इस्माइल मजार, जिसे पुणुगोपाल मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सैयद शाह शाहिद महमूद बदहमी दरगाह को बौद्ध मंदिर की सामग्री से बनाया गया।
अलाउद्दीन अलौल हक मस्जिद को भी मंदिर की सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया गया। छोटी सोना मस्जिद, तांतीपरा मस्जिद, लटन मस्जिद, मुखदुम और खी सिराज चिश्ती दरगाह, चिमकटी मस्जिद, चांदीपुर दरवाजा, ये तमाम मस्जिदें विवादित हैं। बिहार में 77 जगहों पर मंदिर को नष्ट करके मस्जिदें बनाई गई, जिसमें हजरत शहबाज की दरगाह से लेकर शरीफुद्दीन की दरगाह, बड़ा दरगाह और छोटा दरगाह सबके सब शामिल है। राजधानी दिल्ली में 72 जगहों की पहचान की गई, जहां पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 7 शहरों को निर्माण करने के लिए इंद्रप्रस्थ और ढिलिका को नष्ट कर दिया था। गुजरात में अहमद शाह की जामी मस्जिद, हैबिट खान की मस्जिद, बरकत शहीद की मजार, लगभग 170 मस्जिद मजारे हैं जिनका निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया। हरियाणा में 77 मस्जिदें विवादित हैं और इसी तरह पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक में मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें चुनवा दी गयी। तो एक एक विवादित मस्जिद को किस प्रकार मंदिर तोड़कर मुगलों के दौर में बनाया गया, सब कुछ द हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम में मौजूद है। और इसी किताब को पढ़ने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि मुगलों की गलती को आज क्यों न सुधारा जाए, हिंदू बहुल भारत में मंदिर वापस क्यों नहीं लिए जाए। अब जो कि 24 में मोदी की सत्ता देखी जा रही है, और ऐसे में क्या देश की विवादित 1800 मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए। इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्तों, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है। जी, साथियों, इसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली एनसीआर में होलिस्टिक विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। हमने बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने का टारगेट रखा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, ऐसे अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। और कोविड के 2 साल के संकट के बीच देश को इतनी तेजी से हम आगे बढ़ा पाए हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 वर्षों में 230 किलोमीटर से ज्यादा नई मेट्रो लाइनें शुरू हुई है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। डीएनडी सोहना स्पर जैसी परियोजनाएं भी निर्माण के अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं से यातायात तो आसान होगा ही, साथ ही दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी।